नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे ट्विटर की। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ये कहा था कि बर्ड इज फ्री नाउ। अब जो ये ट्विटर की जो चिड़िया है ये आज़ाद है, परिंदा जो है ये आज़ाद है। लेकिन अब वो खरीदने के बाद से लगातार जिस तरह की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि चिड़िया को आज़ाद किया गया है या फिर एक नया फंदा उसके लिए तैयार किया गया। समझने वाली बातें होंगी। ये कोई एक्विजिशन नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन इस समय ट्विटर के साथ जो कुछ हो रहा है उसको समझना बेहद जरूरी है। और अब तो भारत के लिए भी एक सवाल के जवाब में इलॉन मस्क कहते हैं कि भाई भारत में भी जल्दी पेड सर्विस शुरू होने वाली है। अब कीमत कितनी रहेगी? क्या $8 रहेगी? $8 से कम रहेगी? क्या से $5 रह सकता है? क्योंकि उन्होंने प्राइस पैरिटी की बात कही थी। वो सब देखने वाली बातें होंगी। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है ट्विटर की दुनिया में, और क्योंकि ट्विटर से आप और हम सब जुड़े हुए हैं इसलिए हम सब के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जरा एक नजर डालें कि ट्विटर में क्या कुछ हुआ इलॉन मस्क के आने के बाद से। तो देखिए, आते ही साथ उन्होंने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि खबरों में रहे, भारतीय थे, उनको निकाला, सीएफओ को निकाला और उसके समेत पूरे टॉप मैनेजमेंट को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आधे से ज्यादा स्टाफ को भी उन्होंने कंपनी से इस वक्त चलता कर दिया है। ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए $8 का चार्ज का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ब्लू टिक के साथ कोई और भी वो सुविधाएं देने जा रहे हैं और साथ में कंटेंट क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर का वादा कर रहे हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। एडवर्टाइजर्स ने ट्विटर से किनारा, ये एक इंपॉर्टेंट है। कई बड़े एडवर्टाइजर्स, हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे, कई बड़ी कंपनियों ने अचानक से ट्विटर से पल्ला झाड़ लिया है। ट्विटर में कंटेंट मॉडरेशन की अब उन्होंने कहा है वो कमेटी बनाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप आखिर फ्री स्पीच के नाम पे कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। वीडियो कंटेंट में पे पर व्यू की तैयारी है, यानी पूरी तरह कमर्शियलाइज करना चाह रहे हैं इसको। ट्विटर होम पेज में बड़े बदलाव भी संभव है जो इलॉन मस्क करना चाहते हैं। इसे एक सुपर ऐप बना देना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो ऐप वाइन की वापसी पर भी काम वो कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम और ढेर सारी बातें हैं जो ट्विटर के अंदर हो रही है। विज्ञापन पर से निर्भरता खत्म करने की बात कर रहे हैं, फ्री स्पीच की बात करते हैं, वोट और स्पैम्स को खत्म करने की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं घाटा भी पूरा करेंगे। थोड़ी मिक्स टाइप की अप्रोच है। या तो हम उनकी अप्रोच को अभी सीधे तौर पे नहीं समझ पा रहे हैं या फिर ये थोड़ी तुगलकी अप्रोच भी है। देखना होगा कि इलॉन मस्क आखिर कहां लेकर जाएंगे ट्विटर पे। चलिए हम अपनी यहां पर बातचीत को जरूर शुरू करते हैं कि आप वो जो भी समझ रहे हो, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या भविष्य लेकर आता है ट्विटर के लिए। हमारे साथ हैं आज मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर और सीईओ रोहित कुमार, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की हेड डिजिटल कम्युनिकेशन विनीता द्विवेदी और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्ध। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनीता जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा ट्विटर हमारी लाइफ का अब एक बड़ा हिस्सा बन गया है, कम्युनिकेशन का बड़ा तरीका बन गया। दुनिया की तमाम हस्तियां इस पर हैं, आम लोग इस पर हैं। कई बड़े जो वाद विवाद के मुद्दे होते हैं वो ट्विटर पे चलते हैं, वहां से डिसीजंस बनते हैं, चीजें निकल कर आती हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब जब इलॉन मस्क ने इसको खरीदा है, जिस तरीके से खरीदा और जो सारी वो चीजें करना चाह रहे हैं, तो जो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, द बर्ड इज फ्री नाउ, तो क्या वो बर्ड को सच में फ्री कर रहे हैं या उसके लिए अपने तरीके का एक फंदा तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने आई थिंक सवाल ही आपका इतना अच्छा है कि फंदा तो उन्होंने ऐसा लगता है कि ट्विटर के साथ फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे आपके जैसे जो ट्विटर के फैंस हैं, ट्विटर लगातार यूज करते हैं और ये मानते हैं कि वो इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज का एक बहुत बढ़िया जरिया है, उसको एकदम ही उन्होंने मेस करके रख दिया है। एक मजाक की तरह से बन गया है इस पर ट्विटर। हम लोग रोज ऐसे, कई बार तो आपने भी देखा होगा कि हम ऐसी कोई ट्वीट देखते हैं या ऐसा कोई नया वक्तव्य देखते हैं मिस्टर मस्क का, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये सच में वो कह भी रहे हैं कि ये मजाक है। अभी तो आजकल ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। और ट्विटर एक तरीके का ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा मैवरिक जीनियस ऐसी गलतियां कर रहा है कि उनके सारे एडवर्टाइजर्स भाग गए। ऐसा कैसा संभव है और क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है? और वो रोज उनके नए जो वक्तव्य आते हैं उनको सुनकर, पढ़कर तो ये लगता है कि क्या उनके पास कोई टीम नहीं है जो स्ट्रेटेजिकली उनको ये बता रही है कि क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। अब वो ट्विटर के यूजर नहीं है, अब वो ट्विटर के मालिक हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी से निकाला जाना, ये एक मुझे तो ऐसा लगता है कि
ट्विटर की खुद की विनीता जी, रेपुटेशन इसको कुछ दांव लोगों पे को लगी। वापस भी बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कंपनी के नो अबाउट्स नहीं पता है। पहले आपने कहा जाइए, अब कह रहे हैं नहीं नहीं रुकिए, आपको नहीं जाने को अब बोला है। बुलाइए। तो ये थोड़ा हास्यास्पद है सारी चीजें। जी बिल्कुल हास्यास्पद है। और आपने देखा कि मुझे लगता है कि ट्विटर आप फंदा है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ट्विटर की रेपुटेशन को मेजर कर रहे होते हैं ना सर, तो इस वक्त ट्विटर की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग गया है पिछले करीबन 10 दिनों में ही। और टेस्ला की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमें पता है कि टेस्ला के शेयर्स डाउन है और इस सब का कारण सिर्फ एक इंसान बन रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक इंटरनेट या सोशल मीडिया वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस वाकई स्टडी वाकई बड़ा दिलचस्प है पूरा मामला। रोहित कुमार साहब, यही समझने की बात है, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को टेस्ला दी, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को स्पेसएक्स दी, मतलब जिसके आप कसीदे पढ़ते थे अब तक, इलॉन मस्क अगर कुछ कह दें तो सब फॉलो कर रहे हैं इलॉन मस्क, मतलब आप उनकी तारीफों करते अगाते नहीं थे। लेकिन अचानक से जिस तरीके से ये पूरी डील रही ट्विटर की, और जिस मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो ये सब कर रहे हैं, द डे वन से उन्होंने जब से ट्विटर को खरीदने का फैसला किया और उसके बाद से पूरी डील जिस तरीके से आगे बढ़ी और अब वो लगातार जो चीजें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसने टेस्ला को खड़ा किया, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने स्पेसएक्स को बनाया, या तो हम उन्हें नहीं समझ पा रहे या फिर वो सच में बदल गए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें वो कहते रहे हैं अभी तक और जो कर रहे हैं वो काफ़ी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि वो हमेशा फ्री स्पीच की बात करते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म बनाने की बात करते हैं। ठीक है, आप ब्लू टिक के लिए चार्जेस कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे, आपको एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देंगे, आप पैरोडी अकाउंट्स को आप क्लैरिफाई करने कह रहे हैं कि अगर आप पैरोडी अकाउंट है तो आप क्लियर करें कि आप पैरोडी अकाउंट है, अदरवाइज वो आपकी जो अकाउंट्स है रिस्ट्रिक्टेड की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं तो आप एक मास एम्प्लॉय ले ऑफ कर रहे हैं, तो अगर आप इतने बड़े नंबर्स में ले ऑफ कर रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर कैसे बनाने की क्या स्ट्रैटेजी है। अगर बात करें हम ब्लू टिक वेरिफिकेशन की, तो आपने एकदम से ला दिया कि हाँ आपके चार्जेस लगेंगे, ठीक है चार्जेस लगेंगे, लेकिन अभी भी अगर आप जाते हैं वेरीफाइड ट्विटर के वेरीफाइड पेजेस पे जो उनका खुद का है ट्विटर वेरीफाइड, तो उस पे इसके बारे में कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि हाँ आगे किस तरीके से होगा। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या ये जो लोग क्राइटेरिया जो होता था वो क्राइटेरिया एकदम खत्म कर दिया गया है, क्राइटेरिया वही रहेगा, ये लोगों के मन में सवाल हैं जिनको ट्विटर को या एलन मस्क को खुद को क्लियर करने की जरूरत है, जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे तो उनके वेरीफाइड जो ट्विटर वेरीफाइड यूजर हैंडल है जो लोगों को वेरीफाई करने का काम करती है, वहां पे भी देखेंगे तो अभी 2021 और 15 सितंबर इतने पुराने अपडेट्स वहां पे हैं, लेकिन नया कोई भी अपडेट वहां पे नहीं दिया गया, जिससे लोगों के मन में आशंका है। अगर बात करें हम मार्केटियर की, जो लोग इतने बड़े एडवर्टाइजिंग करते हैं ट्विटर पे, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सारा जो सिचुएशन है उससे अपने आप को होल्ड कर रखा है और वो आगे के लिए देख रहे हैं कि हाँ आगे और क्या कदम उठाते हैं ये लोग, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे का अपना निर्णय लेंगे। तो एज ऑफ नाउ दे आर ऑन होल्ड और समझने की जरूरत है अभी कि क्या करते हैं ये लोग। ठीक है, संदीप बुत्की साहब, क्या इलॉन मस्क फ्री स्पीच का जो एक नोशन है और एक जो बिजनेस है, इन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फ्री स्पीच का हिमायती हूं, दूसरी तरफ आप ब्लू टिक लेंगे, ब्लू टिक के पैसे लेंगे, उसके अलावा आप सिर्फ पैसे नहीं लेंगे, आप दूसरी सर्विसेज देंगे, आप वीडियो कंटेंट में जो पैसा दे रहा है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज देंगे, उनकी रीच को ज़्यादा एडवांटेज देंगे, तमाम उनको दूसरे, तो फिर ये फ्री स्पीच बची कहाँ? राइट विपिन, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने बोला इलॉन मस्क ने फ्री स्पीच के बारे में बात की, आपने इलॉन मस्क का, आपने ट्विटर नहीं कहा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में या कोई भी कंपनीज हो, वहां पर कंपनी बड़ी होती है, उसके सीईओ या फिर उसके जो स्टेक होल्डर्स है वो साइज में छोटे होते हैं, कंपनी एक अम्ब्रेला फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। लेकिन एलॉन मस्क के साथ ये इशू है कि वो जहां पर भी जाते हैं वो जिस कंपनी के भी पार्ट होते हैं वो कंपनी से बड़े बन जाते हैं। और आप जानते हैं, आपने देखा भी है, इतनी सारी कंपनीज जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ होती है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जहां पर पहले डिस्कशन किया जाता है स्टेक होल्डर से, उसके सोच समझ के
अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि चलिए $12 में दे दीजिए, अरे नहीं नहीं चलो आप ना तेरा ना मेरा $8 में फिक्स कर लेते हैं कि आपको ये ब्लू टिक सर्विस मिल जाएगी। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्री स्पीच के लिए हमेशा से एलॉन मस्क बोलते रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने क्रिप्टो में अपने कदम रखे थे। वहां से वो बहुत ज्यादा इस बारे में बोल रहे थे और एक प्लेटफॉर्म जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इससे में भी बहुत सारे लोगों ने इसको संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया था कि यहाँ पर फ्री स्पीच पे रोक लगती है। तो उनका कहना है कि जी हाँ मैं इसको फ्री करूंगा, मैं इसमें बहुत चेंजेस करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा रेगुलर आ रहे हैं, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और इस समय मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ट्विटर को अगर म्यूट कर देंगे और एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो मे बी आपको पूरा का पूरा जो सीन बनने वाला है, जो भी सर्विसेज मिलने वाली है, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब तो ये भी हो रहा है कि जिन लोगों को निकाला गया है उनमें से कुछ कुछ के पास भी वापस मैसेज गया, अरे आपको गलती से हमने निकाल दिया, आप वापस ज्वाइन कर लीजिए, आप गलत लिस्ट में आ गए थे। अगर मैन पावर के साथ ये इशू हो रहा है, फिर कंज्यूमर्स जो उस पे बात करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पूरी गफलत जैसी इस समय ये बन गई है कंपनी, और उसी को लेकर शायद इलॉन मस्क की जो अप्रोच है उस पर ये अब सवाल उठ रहे हैं। वरना वही हमने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने दुनिया को टेस्ला दी, जिसने स्पेसएक्स दिया, और पूरी दुनिया में इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते लोग थकते नहीं थे। विनीता जी, अब एक ये भी बात निकल रही कि वो इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। देखिए, ट्विटर की एक अपनी पहचान है, दुनिया में कई सुपर ऐप्स हैं जिनमें बहुत कुछ होता है, लेकिन आप अगर ट्विटर को, अब पता नहीं, ये हो सकता है कि हम जैसे लोगों को वो विजन ना हो, ये इलॉन मस्क का ही विजन हो कि वो देख पा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि जैसे वीचैट का उदाहरण आ रहा है, ठीक है वो एक सुपर ऐप है, उसमें आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वीचैट पे बातचीत होती है, वो ट्विटर जैसा माध्यम नहीं है। आप वहां पर मैसेजिंग करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, लेकिन ट्विटर की जो दुनिया में जगह है वो किसी और के पास नहीं है। क्या आप इसे एक कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बना के या एक सुपर ऐप बना के इसे डाइल्यूट करेंगे या इसे और बेहतर करेंगे? आप वहां बात भी कर लीजिए, आप वहां पर बिजनेस भी कर लीजिए, आप वहां पर शायद हो सकता है आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी की भी डील कर लें। क्या ये सही कदम होगा? जी, और क्रिप्टो करेंसी से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से जो संदीप जी ने कहा वो काफी हद तक उनकी मानसिक जो सोच है उसको समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि वो डॉज कॉइन के इतने बड़े समर्थक, क्रिप्टो करेंसी के बड़े प्रमोटर हैं, समर्थक हैं खुद इलॉन मस्क। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्विटर को क्रिप्टो की तरह चलाना चाहते हैं, और उन्होंने जो मॉडरेशन है उसको भी थोड़ा लूजन करने की बात की है, वो उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की बात करते हैं। हो सकता है आप जैसे कह रहे हैं कि सच में उनके पास ऐसा कोई विजन है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी सच है कई बार हम ऐसे मैवरिक हो जाते हैं कि हम जमीनी हकीकत को भूल जाते हैं। क्या वो सुपर ऐप बन सकता है या नहीं, वो तो वो लोग, ये एलॉन मस्क नहीं बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे जिनको उन्होंने अभी नौकरी से निकाल दिया है, अब इनको वो वापस बुला रहे हैं। उन्होंने टेस्ला के 50 एम्प्लॉइज को ट्विटर के काम पे लगा दिया है। ये बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने, मुझे सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने बहुत ध्यान से सोचा नहीं कि ये रोजमर्रा में ट्विटर चलेगा कैसे। और ट्विटर की अपनी एक जगह है, और उसके हालांकि वो इतना बड़ा यूजर बेस नहीं है, लेकिन जो लोग यूज करते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है जो ट्विटर पे हैं, और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी पहचान है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अपहीवल का समय है, और कुछ 3-4 हफ्ते में मामला संभल जाएगा। बावजूद इसके कि ही इज लूजिंग मनी, ट्विटर इज लूजिंग मनी, टेस्ला इज लूजिंग मनी, फिर भी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसान है, और उनके पास काफी पैसा है, और उनके पास एक बार उनको थोड़ा सा कंट्रोल हैंडल आएगा तो शायद ये फिर से संभल जाएगा। अभी फिलहाल वो थोड़ा अनप्रिपेयर्ड इसके अंदर चले गए हैं, और वो एकदम डावाडोल होता नजर आ रहा है। पर मुझे लगता नहीं है कि इससे बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होगा ट्विटर को। जी रोहित, तो इसको देखिए, आते ही साथ उन्होंने कुछ और किया नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया के जो ट्विटर ऑफिसेज है वहां पे खलबली मचा दी। आधे से ज्यादा स्टाफ को बाहर कर चुके हैं। हालांकि था 7,500 का स्टाफ, लेकिन आपने उसमें से आधा निकालकर बाहर कर दिया। आपने गिनाया कि 33 करोड़ का नुकसान है महीने में या दिन में, जो भी है।
लेकिन आपने एक तो ट्विटर की जो ताकत है, जैसा हम बता रहे हैं, आप उसको ऐसे पैसे से तो सीधा सीधा तोल नहीं सकते। आपको ये तो नहीं था कि आपको एक डूबती हुई कंपनी को खरीदना है फिर उसको प्रॉफिट में लाना है। ट्विटर अपने आप में एक अलग तरीके की कंपनी है, ठीक है। अब आपने पहले ही दिन आके आधे स्टाफ को निकाल दिया, वो भी एक अजीबोगरीब तरीके से, और उसमें आप फिर बुला भी रहे, मतलब सब कुछ मैस कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं ये यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूँ। क्या ट्विटर को इस तरीके से कोई डील कर सकता है कि कंपनी खरीद के सोचे कि नहीं, पहले तो मुझे इसे प्रॉफिट में लाना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसको कैसे चलाना है? क्या ट्विटर वैसी कंपनी है? मेरे ख्याल है उनको ये नहीं, ये रोहित जी से सवाल था, सॉरी विनीता जी, ये सवाल रोहित जी से था जी। जी देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है पाने को ट्विटर के साथ, लेकिन हालांकि जो ट्विटर खरीदने से पहले उन्होंने बात की थी, जैसे वो बताते थे कि ये एक फ्री स्पीच का साइट होगा और यहाँ पे लोग अपनी बातें रख पाएंगे, तो वो अगर देखा जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करके फिर आ गए पैसे पे। तो यहाँ पे जो ट्विटर का वेरीफाइड बेस है वो 4,24,000 लगभग, इस पे एक रिसर्च के मुताबिक वेरीफाइड यूजर्स हैं, और अगर वो वेरीफाइड हैंडल से अगर चार्ज करते हैं जो वो करना चाह रहे हैं तो उससे लगभग 28,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो अगर पैसे की बात करें तो ये कहीं मुझे नहीं लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा पैसे उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे जो मार्केटियर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पे कर रहे थे, वो अभी होल्ड पे चले गए हैं। तो अगर इस कदम से उनके ये जो अभी हलचल चल रही है ट्विटर में, इसके वजह से अगर वो कुछ गेन करना चाह रहे हैं तो वहीं अभी बहुत ज्यादा उनका स्टेक पे भी चला गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी होल्ड पे है कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो अपनी स्ट्रैटेजीज क्या है वो लोगों के पास लेकर आएंगे, खुलकर रखेंगे सामने, तभी जाके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने पत्ते खोलेंगे और वो आगे फिर देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे यूं ही बने रहना है या फिर उनको मूव करना है। बिकॉज एडवर्टाइजर्स के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर का एक अपना बेस है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेस के दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है जिसपे लोग यूज कर रहे हैं और रिलाई कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स। तो देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होगा और उसके साथ फिर इनको क्या गेन होता है, क्योंकि अभी तो जैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता दिख रहा है इससे। चलिए ठीक है, एलॉन मस्क क्या समझ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये अभी समझ के परे है, लेकिन इससे होगा क्या? और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, यहां पर भी एक फीस आने वाली है, वो $8 होगी कि $5 होगी या उससे कम होगी, वो देखने वाली बातें होंगी। कुछ लोग, आपने ये भी खबरें सुनी है कि ये प्लेटफॉर्म वाकई में छोड़ के किसी मस्टरडून या कहीं और जा रहे हैं। भारत में भी कू नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर जैसे ही है, तो क्या कुछ लोग इसको छोड़ भी सकते? कई तरह के सवाल होंगे हमारे दिमाग में और उन्हीं के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आजाद परिंदा या मस्क का फंदा, बात हो रही है ट्विटर पर। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदते ही साथ उसमें आमूल चूल परिवर्तन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, करने की शुरुआत कर दी। चाहे वो लोगों को हटाना हो, चाहे उसकी पॉलिसीज बदलनी हो, चाहे ब्लू टिक के लिए पैसे लेने हो, और तमाम चीजें जो वो आगे संकेत दे रहे हैं कि कर सकते हैं। संदीप बुत्की साहब, एक ये मस्क साहब जो बात करते थे बोट और स्पैम्स की, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, कोई भी चाहेगा कि वो कंपनी बोट और स्पैम्स, मतलब ये चीजें हटे, चीजें क्लीन हो, ज्यादा अच्छा। लेकिन कई जगह यही ट्विटर की ताकत भी, अगर आप इनको पूरी तरह से क्लीन करने जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का यूजर बेस घट जाएगा, ना जाने क्या क्या होगा। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे ट्रंप और माफ कीजिए मस्क, और इसमें क्या ये उनकी अप्रोच सही भी है? हम उन्हें यह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर क्या ये उनकी अप्रोच सही भी दिख रही है? विपिन, अप्रोच की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि देखा हुआ है कि कोई भी कंपनी होती है वो अपने नाम पे अपना बेस नहीं बनाती, या फिर अपने नाम के ऊपर कंज्यूमर्स उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित तब होते हैं जब वो अच्छा काम करते हैं और उनकी टीम होती है मजबूत। अगर टीम वर्क पावर जो भी डिफरेंट लीडरशिप रोल में है या सपोर्ट स्टाफ में है, जब तक वो अच्छा काम नहीं करेंगे प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन सकता है। और सबसे पहले ही आते ही एलॉन ने जो पुरानी टीम थी उनको निकाल दिया। लेकिन पुरानी टीम ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि उनको निकालने की जरूरत पड़ी? मुझे तो लगता है कि उनसे बेटर काम किसी ने नहीं किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों लगता है मेरे को? वो सिंपल सी बात है कि एलॉन ने पहले डील दी थी $44 मिलियन की, लेकिन उसके बाद कहते मैं इस डील पे साइन नहीं करूंगा। लेकिन जो उस टाइम पे पराग थे, उनके सीईओ ट्विटर के, और बाकी स्ट्रेटेजी ऑफिसर थे, फाइनेंस ऑफिसर थे, उनने एलॉन को फोर्स कर दिया कि उसी प्राइस पे आप डील क्लोज करोगे। और जो ट्विटर के लिए
फायदेमंद डील है। वरना एलॉन तो कहते हैं कि 33 मिलियन तो होना चाहिए, 30 मिलियन तो होना चाहिए, बॉट ये बहुत है, लेकिन उन मैनेजमेंट ने एलॉन को फोर्स कर दिया। इससे बढ़िया मैनेजमेंट टीम हो ही नहीं सकती थी। अगर इनको लगता है कि वो सब चीजें ठीक करनी है, तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के साथ जो उस चीज का पूरा सेटअप जानते हैं, उसके कोर्स जानते हैं, क्योंकि 13 साल 15 साल ट्विटर में दिए हैं, धीरे धीरे करके चेंजेस किए जाएंगे। अगर आप एक साथ चेंज करेंगे, उसे चेंज नहीं कहते हैं, उसे नीजक रिएक्शन कहते हैं। और जो अभी लग रहा है वो नीजक रिएक्शन हो रहा है। और बॉट्स वॉट्स हटाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि बॉट्स के लिए बहुत सारे एजेंसीज बैठी हुई हैं, कंपनीज बैठी हैं, और रातों रात में इसको गायब करना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही साथ भारत जैसे कंट्री में अगर बात कर लें, तो ऐसा नहीं है कि ट्विटर का जो भी वो कदम लेंगे या जो भी चीज इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, उनका जो सफर रहेगा आसान रहेगा, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी सोशल मीडिया को लेके बड़ी क्लियर करके रखी हुई है कि जहां पर हमारे कंज्यूमर्स यानी कि हमारे देशवासियों का नुकसान होगा, या हमारी सरकार या किसी को भी उससे कुछ खतरा लगता है कि वो चीज सही नहीं है हमारे देश के लिए, उस चीज पे पाबंदी लग सकती है। तो बाकी कंट्रीज की अपनी अपनी पॉलिसी है, वो वहां कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो तो देखने वाली बात है। लेकिन हिंदुस्तान में फ्री हैंड तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। और जो बॉट्स हैं या फिर जो मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, जी मॉडरेशन में शायद आप चेंजेस देख सकते हैं, लेकिन बॉट्स ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात में गायब हो जाएंगी। और गायब हो जाएंगी तो उसका दुष्प्रभाव भी होगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स होंगे मशीन लर्निंग की वजह से लगता होंगे कि बॉट्स हैं, जो बॉट्स नहीं है, और एक्चुअल यूजर बेस भी डिप्लीट हो सकता है। जी, तो ये काफी अच्छा इंसाइट दिया संदीप ने कि कैसी चीजें हैं और कहाँ को किस चीज को आप कैसे देखें और समझे। विनीता, जो संदीप ने एक और पॉइंट बोला कि अब जो भी इलॉन करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या भले ही फ्री स्पीच के नाम पे या उसको ज्यादा एक बेहतर और व्यापक जगह बनाने के नाम पर, लेकिन उनका टकराव होगा सीधे सीधे बहुत सारे देशों के नियम और कानूनों से, और शायद इतना आसान ना हो। जी, मैं तो कल ट्विटर पे ही पढ़ रही थी कि जो अगर $8 या उसका इक्विवेलेंट जो भी भारत में वो चार्ज करेंगे, तो फिर वो कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आ जाएंगे और बहुत सारे और नियम कानून उनको भारत के मानने पड़ जाएंगे, या किसी भी देश के मानने पड़ जाएंगे। और ऐसा ही लगता है कि ये सब मीजर की है कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कैसे रूल्स चेंज, क्योंकि सोशल मीडिया फ्री है तो वो बहुत सारे कानूनों के अंदर में नहीं आता है। तो आप कंज्यूमर फोरम में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे किसी को ब्लू टिक, अगर सरकार ने कह दिया आप इसको नहीं दे सकते, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको देना? ये सब तो मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं है, और इस कारण वो लगातार ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने एक तरफ आप फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं कि हम इसको और डेमोक्रेटिक बना रहे हैं, हम क्रिप्टो की तरह बना रहे हैं, उसकी बात करते हैं, डॉज कॉइन की बात। दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे पैरोडी अकाउंट्स बन गए थे कि बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट का नाम इलॉन मस्क रख दिया था, तो अब उन्होंने आज उसको सस्पेंड करना शुरू कर दिया। रोज एक नया रूल ला रहे हैं और लोग बिल्कुल मजाक उड़ रहा है उनका लगातार ट्विटर पे। और ये अपने आप में ट्विटर के फ्यूचर के लिए या ट्विटर की, मेरा ख्याल है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो रोहित, यहां से क्या बदलेगा, ट्विटर या इलॉन मस्क? किसी एक को तो बदलना पड़ेगा। देखिए, बदलाव तो करना होगा, और ये जो ब्लू टिक की बात हम कर रहे हैं, ये एक बदलाव ही था। जब पैरोडी अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स और बॉट्स वगैरह आए थे तो 2009 में इसको लाया गया था। और ये लाया गया था इसलिए क्योंकि कई ऐसे अकाउंट्स थे जो रियल पर्सनालिटीज को उनका फेक अकाउंट्स था, और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ब्लू टिक लाया कि ये यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेगी कि हाँ ये जेन्युइन यूजर्स है। लेकिन उसके बाद अब जब बात कर रहे हैं कि नहीं, हम सभी को ब्लू टिक देंगे, और अभी मैंने ऑथेंटिक नहीं है, मतलब उतना ऑथेंटिसिटी मैं नहीं इस बात की कह सकता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जिस कंट्रीज में ब्लू टिक ये पेड वाला सर्विस स्टार्ट हुआ है, वहां पे अपडेट्स आए हैं ट्विटर में, और उस अपडेट के साथ लिखा है कि यू कैन स्टार्ट पेइंग दिस मच ऑफ अमाउंट एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग ब्लू टिक। तो ये एक बहुत गलत तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक सामान्य बंदा है किसी के नाम से और ब्लू टिक लेना चाहेगा और पे कर रहा है, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं इस जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे बनाने की बात चल रही है, वो कहीं दूसरी तरफ ना लेकर चला जाए। तो बदलाव यहाँ पे करने होंगे। बदलाव कहीं ना कहीं ट्विटर को अच्छा बनाना है तो एलन मस्क सर को बदलाव करने होंगे, अदरवाइज ये जो प्लेटफॉर्म वो चाहते हैं वो किसी और दिशा में जाता दिख रहा है। हाँ, मुझे याद है उनका एक ट्वीट था कि मैं ये जो आपका मतलब वो ट्विटर को बोल रहे थे कि आपका ये जो स्लेव और लैंडलॉर्ड वाला मतलब वो ब्लू टिक के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो हर किसी को मिलता नहीं, उसकी एक अपनी एल्गोरिदम है, जो भी है कि वो
जो सिस्टम के तहत ही मिल पाएगा। डजंट मीन कि आपके इतने फॉलोअर हैं ये है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसे डेमोक्रेटिक बना दूंगा, बस $8 दे दो और सबका है। ऐसे सोच बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह की इसकी अप्रोच थी, जिस तरह की रीच थी और जिसके कारण ट्विटर बना, वो शायद मस्क के जहन में अभी नहीं है। वो कुछ उसको और बदल देना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे इसका, और जो मेरा एक मूल आखिरी सवाल था, किसको बदलते हुए देखेंगे? क्या ट्विटर बदलेगा या इलॉन मस्क साहब को बदलना पड़ेगा? ये शायद थोड़े दिनों में हमें पता लगेगा। लेकिन आज तो जो बातचीत हो रही है और हमारे तमाम मेहमान हैं, यार शायद सबके मन में यही बात है कि इलॉन मस्क के जो कदम है अभी वो किसी को समझ में नहीं आ रहे। मैं फिर ये लाइन बोलूंगा, हो सकता है हमारा विजन उनके उस विजन को नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में चीजें क्लियर होंगी। कोई भी गलत और कोई भी सही हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम पे शामिल होने के लिए। नमस्कार।